Good morning, student. This video for class 8 subject science. साइंस में आज हम लोग न्यू चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन? उससे पहले जरा कुछ क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। जब भी क्या होता है, ग्राउंड में हम बॉल फेंकते हैं, ठीक है, ग्राउंड से ऐसे रब करते हुए जा रहा है, कुछ समय के बाद बॉल रुक जाता है, ठीक है। लगातार देखो, जब भी आप खेलते होंगे क्या है, बॉल फेंकने में कुछ समय के बाद से रुक जाती है। या आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल में क्या है, आपने पैडल मारना बंद किया, कुछ समय के बाद से साइकिल बिना ब्रेक लगाए अपने आप रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? आखिर क्या बात है कि रुक जाता है? तो कभी आपने सोचा क्यों रुक जाता है? ये इसलिए रुक जाता है कि जब भी बॉल फेंका जा रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है, ग्राउंड और बॉल के बीच एक फोर्स काम करता है, ठीक है। और वो फोर्स क्या करता है, बॉल के मोशन, जिधर मोशन हो रहा है उसके अपोजिट काम करता है, ताकि वो उसको रोक सके। इसी को बोला जाता है फ्रिक्शन, ठीक है, जो हमेशा क्या होता है, मोशन के अपोज काम करता है। डिफिनीशन: द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेस इन कंटेंट दैट अपोज द मोशन, ठीक है। जब भी क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट है, एक मूव कर रहा है, एक क्या है कि एक दूसरे को रब भी करते हैं। ध्यान देना कि कांटेक्ट भी होना चाहिए, विदाउट कांटेक्ट नहीं, एक दूसरे के कांटेक्ट में भी है। और क्या हो रहा है कि मूव कर रहा है उसमें से कोई एक, तो क्या होगा कि उस कंडीशन में वो एक मोशन के अपोज, उसके अपोज मतलब विरोध में एक क्या होगा, एक फोर्स काम करता है। उसी फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कॉजेज क्या हैं, क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है? फ्रिक्शन, सबसे बड़ी बात ध्यान देना कि हम ये चीज़ देखे होंगे कि जैसे यहाँ पे हम ग्राउंड में चल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आयल अगर हम गिरा रहे हैं, आयल गिराने में क्या होगा कि हम स्लिप कर जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब हम ग्राउंड पे मूव करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि मूव करते समय हमारे पैर जो नीचे है, जो ग्राउंड के पार्ट को टच कर रहा है, ठीक है, और ग्राउंड के बीच क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम मूव करते हैं, ठीक है। हम ग्राउंड को क्या होता है, पीछे की ओर पुश करते हैं, उतना ही फोर्स से क्या होता है, ग्राउंड में हमको आगे की ओर पुश करता है। तब क्या होता है कि हम ग्राउंड पे आगे की ओर बढ़ पाते हैं। ध्यान रखना, हम ग्राउंड को पीछे की ओर पुश करते हैं, तब हम आगे की ओर बढ़ पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम ग्राउंड को पीछे की ओर पुश करेंगे, ग्राउंड उतना ही फोर्स से क्या होगा, आगे की ओर हमको पुश करेगा और हम ग्राउंड पे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उसी ग्राउंड पे जब हम आयल गिरा देंगे तो क्या होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स की हम बात कर रहे हैं, वो क्या होगा, हमारे पैर और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल कम हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा पैर स्लिप कर जाएगा, ठीक है, और हम गिर सकते हैं। तो जितना ही ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा, उतना ही कम फ्रिक्शन होगा, ठीक है। और जितना ही ज़्यादा रफ सरफेस, रफ मतलब ऐसे ओवर पावर, तो दिखता कैसे है, और हमें सरफेस से देखना है कौन कितना रफ है और कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे तो क्या होगा, हम कुछ रफ ऐसे उठते हुए दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या है, वो रफ सरफेस है, और जितना ही ज़्यादा बिल्कुल प्लेन दिखाई देगा उतना ही स्मूथ सरफेस है। सीधी सी बात, अगर हम बॉल को बिल्कुल क्या है कि प्लेन सरफेस पे फेंके, आयल गिरा हो उसी पे फेंके, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, बॉल दूर तक जाएगा। और उसी पे हम बहुत सारा सैंड गिरा दें, बालू गिरा दें, फिर फेंके, क्या होगा, कभी दूर जाएगा, रुक ही जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सैंड गिराने से सरफेस बिल्कुल रफ हो गया, ठीक है, और फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉल पहले ही गिर गया। और जितना ही ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा, बॉल उतना ही दूर तक जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं, जब भी क्या होता है, सरफेस वेट होता है, गीला होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे और सरफेस के बीच क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, उस पर भी हमारे स्लिप करने के या गिरने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। फिर आपके में आया है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के टाइप्स। टाइप्स
फ्रिक्शन। तीन दिया है आपने, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। और भी कुछ फ्रिक्शन होते हैं, बाद में आपको पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। पहला लिखा है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ भी ये है, ये पुश कर रहे हैं इसको और ये मूव नहीं कर रहा है, फोर्स हम लगा रहे हैं लेकिन क्या है, ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब ये इसके और इस ग्राउंड जहाँ पे हमने रखा हुआ है इसके बीच क्या है, फ्रिक्शन इतना ज़्यादा है कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं इसको मूव करने के लिए, वो फोर्स कम हो जा रहा है, इस फ्रिक्शनल फोर्स से कम हो जा रहा है, तो ये मूव नहीं करता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन बिल्कुल क्या है कि जितना ही फोर्स लगा सब उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जैसे हम इसको फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल वहां तक फोर्स लगाए कि बिल्कुल अब ये मूव करने वाला हो, मतलब वो स्टैटिक फ्रिक्शन का बिल्कुल लास्ट स्टेज। इससे ज्यादा फोर्स लगाने पे क्या होगा, वो मूव कर जाएगा। उसी लास्ट स्टेज को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब अब उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब वो मूव कर जाएगा। उससे पहले वाले पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, उससे पहले वाले पावर ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इसके बाद आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन रुका हुआ, ठीक है। हम फोर्स कितना हो लगाए, मतलब क्या है कि मूव नहीं कर रहा है, तो बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगाने का वो कंडीशन क्या होगा कि अब इसके बाद से फोर्स लगाने में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, उस लास्ट वाले कंडीशन को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब मूव कर जाए। अब क्या है कि जिस फोर्स पे क्या है कि अगर हम ये लगा रहे हैं कि अब ये मूव करने लग रहा है, तो क्या है, इतने वाले फोर्स को हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में दो तरह के हैं, इस काइनेटिक के दो पार्ट हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइड करना मतलब इसको अगर क्या है कि हम खींच के ऐसे ले जा रहे हैं, बिल्कुल सरका क्या है, इसको बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ऐसे खींच के ले जा रहे हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब हम इसको रोल करते हुए ले जाएंगे, घर पे क्या होता है, अक्सर देखे होंगे कि गैस सिलेंडर आता है, तो अगर हम खींच के ले जा रहे हो, ठीक है, वो हो जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और क्या होगा कि हम उसको ऐसे नीचे रख दें, उसे इसको जैसे क्या रख लेना, डुबा ऐसे रोल करते हुए ले जा रहे हैं, उसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा, स्लाइडिंग में कि रोलिंग में, ये खुद अपने मन से सोच के बताना, कमेंट में बताना कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि रोलिंग फ्रिक्शन में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। लगभग करोगे घर में अपने आप मालूम हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन में आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में लगाना पड़ रहा है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्लियर है कि उस कंडीशन में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हमको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसको मूव कराने के लिए। लेकिन जब हम रोल कर देंगे, रोल करने की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक दूसरे सरफेस से वो रब ही नहीं कर रहा है, रब नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फोर्स बहुत वो फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा। और उसको मूव कराने के लिए हमको क्या है कि हमको फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा,
ये दोनों होते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। वे कौन से फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन पे अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, लगभग सब चीज जान रहे हो कि फ्रिक्शन कब ज़्यादा होगा कब कम होगा। तभी हम बोले कि जितना ही ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और जितना ही ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतना ही फ्रिक्शन कम होगा। तो कौन कौन सा अफेक्ट हो गया, क्या क्या ऐसे जो फ्रिक्शन में अफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस जैसा होगा, रफ होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। और दूसरा है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वेट भी क्या होता है, फ्रिक्शन पे असर डालता है। ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है। तो जैसे हम किसी सरफेस पे खड़े हैं या मूव कर रहे हैं तो क्या है कि वहाँ पर फ्रिक्शन एक काम करता है जिसकी वजह से हम आसानी से मूव करते हैं और उस पर खड़े रह सकते हैं। अगर हमारे और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो हम ग्राउंड पे खड़े तक नहीं हो पाएंगे। फुल ट्राई कर सकते, नीचे बहुत सारा आयल गिरा दो, ऊपर सोचो हम खड़े होने के लिए तो क्या होगा उस कंडीशन में हम जल्दी खड़े नहीं हो पाएंगे, मूव भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है कि उसका एडवांटेज क्या हो गया, हेल्प अस टू वॉक। हमको क्या है वॉकिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम क्या फ्रिक्शन कम कर देंगे, आयल कम गिरा देने का मतलब क्या हो गया, फ्रिक्शन कम हो जाना, और फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम वॉक नहीं कर पाएंगे। दूसरा लिखा है मूवमेंट ऑफ व्हीकल। व्हीकल का मूवमेंट बढ़ जाता है, मूवमेंट होता है उसकी वजह से। जैसे देखो गाड़ियों में जो टायर लगे होते हैं रबर के लगे होते हैं, रबर की वजह से क्या होता है फ्रिक्शन बढ़िया से होता है और वो आगे की ओर मुड़ जाता है, ठीक है, मुड़ता रहता है, रोलिंग फ्रिक्शन का। उसमें ग्रोव्स लगाए जाते हैं, देखो, या जो हम लोग का स्लीपर होता है उसमें क्या होता है कट लगे होते हैं। कट क्यों लगाते हैं, ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा रहे और हम स्लिप ना करें, ठीक है। वही कट नहीं रहेगा, कट बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, नीचे का सोल अगर स्लीपर का या शूज का, उस कंडीशन में क्या हम स्लिप ज़्यादा करते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है। राइटिंग, लिखने में भी ध्यान देना, जो भी हम राइटिंग करते हैं पेन के टिप और कागज में क्या होता है फ्रिक्शन काम करता है, जिसकी वजह से हम बढ़िया से राइट भी कर सकते हैं। फिफ्थ लिखा है एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। ध्यान देना, जब भी हम साइकिल पे, बाइक पे जब भी हम ब्रेक लगाते हैं उसमें एक रबड़ होता है जो क्या करता है उसके व्हील्स पे जाके ऐसे चिपक जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो तुरंत रुक जाता है। ब्रेक भी क्या है, एक क्या है एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन है। लाइटनिंग ऑफ मैच स्टिक। मैच स्टिक का जलना, माचिस का किसी रफ सरफेस पे रगड़ते हैं तो क्या होता है, अब वो रब करता है, रब की वजह से हीट होता है और क्या उस कंडीशन में क्या होता है वो जलने लगता है। ये हो गया एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। इसके बाद है वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए सरफेस को रब करना पड़ेगा, और दूसरा भाई मेकिंग ग्रूव्स। ग्रूव्स मतलब क्या होता है, टायरों में ग्रूव्स लगाए जाते हैं, मतलब उसमें ऐसे निकले रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फ्रिक्शन बढ़ता है, ठीक है। यहाँ तक आज की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।